इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिली। मुंबई समेत राज्य भर में कई जगह दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया, जहां गोविंदाओं की टोली ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। मुंबई के दादर में भी दही हांडी का उत्सव आयोजित किया गया। यहां गोविंदाओं की टोली ने मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। जन्माष्टमी के मौके पर इलाके में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। मुंबई के दादर में कई जगह दही हांडी उत्सव की रौनक देखने को मिली। मटका फोड़ प्रदर्शन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कई फीट ऊंची मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की हौसला अफजाई की। मुंबई से सटे वर्ली में भी दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिली। यहां गोविंदाओं की लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कई फीट ऊंची मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की हौसला अफजाई की। मुंबई से सटे वर्ली में भी दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिली। यहां गोविंदाओं की कई टोलियां बनी, जिन्होंने अलग अलग रंगों के लिबास में सजे गोविंदाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। मुंबई के विलेपाले इलाके में भी दही हांडी उत्सव की रौनक देखने को मिली। बाल गोविंदाओं की टोली ने मटकी फोड़ने के लिए जमकर पसीना बहाया। इस उत्सव में हजारों लोग शामिल हुए। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता प्रिया दत्त विलेपाले इलाके में आयोजित दही हांडी उत्सव देखने पहुंची। प्रिया दत्त ने बाल गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाया और उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। दही हांडी के इस उत्सव में बॉलीवुड के सितारों ने भी शिरकत की। फिल्म सिंघम रिटर्न्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, अभिनेता अजय देवगन और बाकी कलाकारों के साथ वर्ली में गोविंदाओं की हौसला अफजाई करने पहुंचे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में फिल्मी सितारे अनिल कपूर और ईशा कोप्पिकर भी दही हांडी उत्सव देखने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने नाच गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। मुंबई से सरे थाने में भी दही हांडी उत्सव की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। गोविंदाओं की टोलियों ने कई फीट ऊंचाई पर लगे मटके को फोड़ा। मुंबई से सटे ठाणे में लड़कियां भी गोविंदा बनी। बालिकाओं की टोली ने मटका फोड़ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दही हांडी उत्सव को देखकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ठाणे में गोविंदाओं का जबरदस्त डांस भी देखने को मिला। हजारों लोग उत्सव में शामिल थे। ठाणे में दही हांडी उत्सव के मौके पर लोग जमकर झूमते नजर आए। उत्सव में शामिल लड़कियां जमकर थे। ठाणे में दही हांडी उत्सव के मौके पर कई रंग देखने को मिले। गोविंदा अलग अलग रंगों में लिबास में सजकर उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हुए दही हांडी उत्सव में मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान गिरने से 28 गोविंदा जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी के मौके पर खास आरती का आयोजन किया गया। वहीं मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी के मौके पर खास आरती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर पहुंचकर खास पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ बैठकर भजन गाए। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। श्री राधा रमण मंदिर में हुई खास पूजा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मथुरा में लोग कृष्ण जन्म की खुशियों में सराबोर हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कृष्ण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इलाके के लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इंदौर में जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल मंदिर और बांके बिहारी मंदिर कृष्ण भजनों से गूंज उठे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खास पूजा में हिस्सा लिया और भजन कीर्तन किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ 25 अगस्त को होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की ओर से कश्मीरी अलगाववादी समूहों को बातचीत के लिए बुलाए जाने के बाद भारत सरकार ने यह कदम उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त की अलगाववादी नेताओं से बातचीत को भारत अपने अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप मानता है। अलगाववादियों से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की बातचीत को भारत ठीक नहीं मानता। भारत का मानना है कि अलगाववादियों से बातचीत से माहौल बिगड़ा है। भारत सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार तोड़े जा रहे सीज फायर से भी नाराज है, इसीलिए उसने 25 अगस्त को होने वाली बैठक रद्द कर दी है। इस बीच भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत से पहले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के साथ दिल्ली में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने मुलाकात की, जबकि मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक मंगलवार को मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बाहर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की कश्मीर के अलगाववादियों से मुलाकात का जोरदार विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने अलगाववादियों को जेल भेजने की मांग की।
पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन थमता नहीं दिख रहा है। जम्मू के अरनिया और आरिसपुरा में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की 20 चौकियों पर फायरिंग की। दर्जनों गांवों को भी निशाना बनाकर मोर्टार दागे गए। आरिसपुरा के कई गांवों में पाकिस्तानी करतूत के निशान भी दिख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में कई घरों को नुकसान पहुंचा। गोलीबारी में ग्रामीण जख्मी भी हो गया और कुछ जानवरों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान की ओर से लगातार होती फायरिंग से इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरिसपुरा के कई गांवों में दहशत है। लोगों ने घरों की जगह बंकर्स में शरण ले रखी है। पिछले लंबे अरसे से इन गांवों के लोग दहशत में दिन रात गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 10 दिनों में यह 8वीं बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सिर्फ 24 घंटे में ही 4 बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। अरनिया और आरिसपुरा में बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का बीएसएफ की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बिहार के मोतिहारी जिले में ट्रेन और ऑटो की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। यह हादसा मानव रहित रेलवे फाटक पर उस वक्त हुआ जब राप्ती गंगा एक्सप्रेस ने सवारियों से लदे ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार लोग मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। रेलवे ने हादसे में मरने वालों को 50,000, गंभीर रूप से घायलों को 10,000 जबकि मामूली रूप से घायल को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। सलमान खान की फिल्म किक के स्टंट देख उन्हें रियल लाइफ में दोहराकर जान से खिलवाड़ का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है जिसमें ठीक सलमान खान की तरह एक युवक ट्रेन के सामने से गुजरते हुए ट्रैक पार कर रहा है। इस स्टंट के ओरिजिनल होने को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का दावा है कि यह स्पेशल ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर बनाया गया वीडियो है जबकि कुछ यूजर्स इसे ओरिजिनल बता रहे हैं। फिल्मों में ऐसे स्टंट ट्रेंड स्टंटमैन की देखरेख में होते हैं। ऐसे में अगर रियल लाइफ से हटकर ऐसे स्टंट रियल लाइफ में दोहराए जाएं तो बड़े हादसे हो सकते हैं। इंडिया न्यूज ये अपील करता है कि रियल लाइफ में ऐसे स्टंट करने की गलती ना करें। मुंबई से सटे ठाणे में पानी की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। यहां के वर्तक नगर इलाके में मुंबई की पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बहकर लोगों के घरों में जा घुसा। हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए। पानी की जो पाइपलाइन फटी है उससे मुंबई को पानी की सप्लाई की जाती है। 1200 मिलीमीटर की ये पाइपलाइन अचानक फटने से इसके किनारे बने 15 घर बह गए। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। फिलहाल पानी की सप्लाई रोक दी गई है। जब तक पाइपलाइन ठीक नहीं हो जाती पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। पाइपलाइन फटने से आए पानी के सैलाब के चलते लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में घुसे इस पानी में सारा सामान बह गया है। रास्तों पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दूध व्यवसायी पर चाकू से हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। मामला गुलाब पार्क के महेश नगर इलाके का है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे हमलावर व्यवसायी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रहा है। दूध व्यवसायी पर हमले की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात सुबह 6:30 बजे की है। दूध व्यवसायी दुकान खोल ही रहा था। उसी वक्त हमलावर दुकान पर पहुंचा और उसने देखते ही देखते व्यवसायी पर चाकू से कई वार किए। सीसीटीवी में कैद हमले की इन तस्वीरों में हमलावर का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। अब पुलिस इन तस्वीरों के सहारे उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन दिन दहाड़े भरे बाजार में एक व्यापारी पर हमले की इन तस्वीरों ने एमपी में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठियां भांजी। एक नाबालिग से रेप के मामले में कार्रवाई में लीपापोती के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला तो पुलिस ने इन पर लाठियां बरसा दी। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नाबालिग से रेप की खबर मिलते ही लोनी में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़क पर उतरे और जमकर आगजनी की। आसपास से फर्नीचर लाकर उसे आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। पुलिस की गाड़ियों को भी लोगों ने निशाना बनाया। पथराव में कई गाड़ियों की शीशे चकनाचूर हो गए। गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। एक तरफ से गुस्साए हुए पथराव कर रही थी तो दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी पत्थर चला रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तब जाकर इनका गुस्सा शांत हुआ। यूपी के फैजाबाद में हुए निर्भया कांड जैसी दरिंदगी के बाद पुलिस और बीजेपी शिवसेना के बीच तनाव के आसार बढ़ गए हैं। घर वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। उसके बावजूद पुलिस ने जेसीबी मशीन से रात में गड्ढा करवाकर शव को दफना दिया। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ बीजेपी शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पंचायत बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शव को गड्ढे से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। वहीं पीड़ित परिवार के साथ ही बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस की लापरवाही से नाराज घर वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। गैंगरेप पीड़ित के भाई का आरोप है कि पुलिस ने चारों आरोपियों में से सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस लीपापोती कर रही है। घर वालों के मुताबिक पीड़ित ने आखिरी सांस लेने से पहले खुद चारों दरिंदों के नाम बताए।
पीड़ित लड़की अपने घर से सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने बोलेरो गाड़ी से उसे अगवा कर लिया और बाराबंकी ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप के बाद हैवानों ने दरिंदगी अंजाम दी। अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। दुकानदार को धमकाने और हंगामा करने के आरोप में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। दुकानदार को धमकाते हुए नंदी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मंत्री नंदी ने परमजीत सिंह नाम के दुकानदार से 7.5 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसे मांगने पर नंदी ने उनकी दुकान में न सिर्फ हंगामा किया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से बीएसपी विधायक अमरपाल शर्मा पर कौशाम्बी अस्पताल के डॉक्टरों से मारपीट का आरोप लगा है। अमरपाल शर्मा हादसे में घायल लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इलाज में देर होने पर विधायक और उनके समर्थकों ने डॉक्टरों से मारपीट की। मुंबई से सटे भिवंडी में एक इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्लोब कॉम्प्लेक्स नाम की इस इमारत में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में आग लगी थी। देखते ही देखते आग की लपटें आसपास फैलती चली गई। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही भारी बारिश से यूपी में बाढ़ का संकट गहरा गया है। कई नदियां उफान पर है, जिससे 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। यहां बाढ़ से अब तक करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लापता हैं। यूपी के बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। घाघरा नदी जबरदस्त तूफान पर है। कई रास्ते और सड़कें टूटने से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गोंडा में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ ने 20,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। इलाके में सन्नाटा है, लोगों में दहशत है। यूपी के अमरोहा में 15 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गंगा के उफान की वजह से आई बाढ़ में खेत खलिहान डूब चुके हैं। बाढ़ और राहत के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का तांडव जारी है। कोसी का पानी जिले की 3 तहसीलों के सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। हजारों की आबादी पलायन को मजबूर है। इनके सामने पीने के पानी और खाने की विकट समस्या खड़ी हो गई है। उधर नालंदा में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 8 पहुंच गई है। कोलकाता में आई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं। यहां पंचाने नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है, जिससे लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को जोड़ने वाला NH52 लगातार हो रही बारिश की वजह से तहस नहस हो चुका है। भूस्खलन से NH52 2 हिस्सों में बंट गया है, जिससे पूरा रास्ता बंद हो चुका है। जेसीबी मशीन के जरिए पहाड़ों से गिरे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। आने जाने वाली गाड़ियों से NH52 जाम हो गया। रास्ते को ठीक कराने का काम चल रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर हुए लैंडस्लाइड्स और बाढ़ की वजह से 98 लोगों की मौत हो गई और 129 लोग लापता हो गए हैं। 12,000 से ज्यादा घर पूरी तरह बाढ़ में डूब गए हैं, जबकि लगभग 13,000 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। चलिए ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का राग अलापा है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व ही इसकी पहचान। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विवादित बयान भी दिया और कहा कि हिंदुत्व में अनेक पंथ संप्रदायों को हजम करने की शक्ति है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुत्व का हाजमा पिछले 2000 वर्षों से बिगड़ गया है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो इशारों ही इशारों में मोहन भागवत को हिटलर तक करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि देश में एक व्यक्ति हिटलर बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब लगता है ऐसे 2 लोग हमारे पास हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट कर कहा है कि ये मोहन भागवत का बयान देश को विभाजन के खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। भारत हर भारतीय के लिए है, भारतीयता हमारी पहचान है और हम पहले एक भारतीय हैं और बाद में हिंदू। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा के कैथल में रैली है। पीएम कैथल से सिवानी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का भूमि पूजन भी करेंगे। 168 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण का काम 2.5 साल में पूरा होगा। 21 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के रांची दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश बीजेपी जागरूकता रथ चलाकर रैली को ऐतिहासिक बनाने की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मोदी पावर ग्रिड का उद्घाटन करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह कल पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाने को लेकर कई मेट्रो स्टेशन के बाहर सिग्नेचर कैंपेन चलाया। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रहे ईडी ने पश्चिम बंगाल के वस्त्र मंत्री श्याम पद मुखर्जी और एक्ट्रेस डायरेक्टर अपर्णा सेन से पूछताछ की। असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के दौरे का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पुलिस वालों ने लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। ये लोग असम नागालैंड सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ई रिक्शा बंद करने पर कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहे ई रिक्शा चालकों का आंदोलन भूख हड़ताल में बदल गया। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पूर्वी दिल्ली में ई रिक्शा खुले आम चल रहे हैं। लखनऊ में सोमवार को विधानसभा के गेट नंबर 2 में एक संदिग्ध शख्स ने ताला तोड़कर विधानसभा में घुसने की कोशिश की। दक्षिण पूर्व दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित नर्स दक्षिण दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल में काम करती है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दिल्ली में शादी की नीयत से नाबालिग को अगवा करने का मामला सामने आया। पुलिस ने कमला मार्केट से अगवा हुई इस लड़की को नांगलोई में खोज निकाला। यूपी के फिरोजाबाद में एक दरोगा के बेटे पर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। चेन्नई में पुलिस ने रेप केस के विरोध में स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। गाजियाबाद में मेरठ तिराहा के पास हुए जबरदस्त हादसे में एक परिवार बाल बाल बच गया। ट्रक की टक्कर के बाद कार में ही पूरा परिवार फंस गया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और लोगों ने एक-एक कर परिवार के सभी 4 सदस्यों को गाड़ी से बाहर निकाला। गुजरात के पाटन में 2 लोगों को कुचलने वाला ड्राइवर लोगों के हत्थे चढ़ गया। दरअसल पेटाहा ड्राइवर पुलिस की गाड़ी चला रहा था। तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। दिल्ली के नरेला में पार्किंग विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। दिल्ली में पुलिस ने कुख्यात बदमाश संजय पहाड़िया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नोएडा पुलिस ने 10 दिन पहले हुए 14.5 लाख रुपए लूट के केस का खुलासा कर दिया है। पंजाब के चंडीगढ़ में एक अस्पताल में विदेशी युवती ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत युवती हंगामा कर रही थी। हंगामा कर रही ये लड़की उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और फिलहाल मोहाली में रहती है। जैन मुनि तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन वाली दुनिया की सबसे बड़ी किताब का विमोचन दिल्ली में हुआ। 16 पन्नों की किताब 32 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी। साथ ही जैन मुनि तरुण सागर की लिखी किताबों का पिरामिड भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार हो गया।